यस, जैसे आप हो वैसे हम हैं। चलो, जितने भी लाइव देख रहे होंगे उन सभी को हाय, नमस्ते। चलो, मेरे हिसाब से अभी लाइव लेक्चर शुरू हो गया है। आज लेक्चर लेक्चर तो उसके पहले शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 6 है आज का, बराबर है। तो क्या क्या देखा था हमने कल के लेक्चर में, हमने क्या देखा था? यस, उसके पहले हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स, डेमेरिट्स, वो सब कुछ देख लिया था। और अभी हमने देखा है जो कल अपना हो गया था। और आज गोइंग टू स्टडी अबाउट द मिक्स इकोनॉमी। एक आधा इधर का हो जाएगा एक, तो वो एक है क्या, है ना? कि देखो, दोनों में अब हमने जो कैपिटल इकोनॉमी देखी, उसके साथ साथ सोशलिस्ट इकोनॉमी देखी। दोनों के मेरिट्स भी है और डिमेरिट्स भी, मतलब कुछ अच्छी चीजें भी उसमें है और बुराइयां भी है, जैसे हर किसी में होती है। दोनों की दोघांचं बघितलं ना, कॅपिटलिस्टचे मेरिट्स बघितले आणि सोशलिस्टचे मेरिट्स, त्याचे डिमेरिट्स भी त्याचे भी डिमेरिट्स। तो दोनों के मेरिट्स डिमेरिट्स हमने जान ले। अब यस, उसमें दोनों की अच्छाइयाँ लेने की और बना देने का, तो वही इसमें जो अभी आपको लग रहा है वही है, जो मैंने बोला वही है। चलो देखो, लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय मिक्स इकोनॉमी। शुरू करने का फिर, आर यू रेडी? रेडी सब लोग? भागो नहीं, ध्यान दो, चला आजा। तो पहला ही सेंटेंस देखो क्या दिया है, बोथ मार्केट्स एज वेल एज ऑन दी गवर्नमेंट। मतलब जो मार्केट डिपेंड था वो था कैपिटल इकोनॉमी, बराबर है, और जो गवर्नमेंट जो था वो था सोशल इकोनॉमी। तो दोनों का मिक्सचर किस में आता है? मिक्स इकोनॉमी। इतना तो समझ गया, एकदम सिंपल वे में। अगर दोनों आपको अच्छे समझ गए तो तीसरा समझने के लिए कुछ भी नहीं इसमें, अगर वो दोनों समझ गए होंगे तो मेरे हिसाब से सबको सब, तो ये भी इतना बजे। तो फॉर द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस, अब जो हम कैपिटल में देखा था उसमें पूरी तरह से रिसोर्सेस का एलोकेशन सबको होता था, लेकिन उसका यूज किस तरह से करना है हर कोई अपने प्रॉफिट के हिसाब से देखता था। सोशल इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही सबको अलग करती थी, गवर्नमेंट ही उसका यूज करते थे और लोगों के वेलफेयर के लिए उसका यूज करते थे, बराबर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों का मिक्स टाइप से एलोकेशन रिसोर्स का होता है, उसी तरह से वो यूज करते हैं। तो इन फैक्ट एवरी इकोनॉमी इन द रियल वर्ल्ड मेक्स यूज ऑफ both the markets as well as government and therefore is a mixed economy in its nature। इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, मिक्स, क्योंकि कुछ पार्ट कैपिटल का है और कुछ पार्ट सोशलिस्ट का है। सो दोनों का यूज इसमें किया जाता है, इसी की वजह से इसे बोला जाता है मिक्स इकोनॉमी, बराबर। जैसे दोन लोकांचे नाव असतात मिक्स करतात, हा आता सर बरोबर ते पण आहे, अलकनंदा हे दोन नामका मिक्सचर ही आहे। वन है तो ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। तो इन अब इसमें होता क्या अलग, कुछ तो अलग होता होगा, इसलिए नाम भी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखने। सो इन अ मिक्स इकोनॉमी द एम इज टू डेवलप अ सिस्टम विच ट्राइज टू इंक्लूड द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ द कंट्रोल इकोनॉमी एंड द मार्केट इकोनॉमी while excluding the demerits of the both। मतलब क्या है, कैपिटल इकोनॉमी जो अच्छा ही चीज है उसे लेने का, और जो सोशल इकोनॉमी जो अच्छी चीज है उसे लेने का, डिमेरिट्स दोनों को हटा देने का, और जो जो अच्छा हमें लगता है उन दोनों अच्छी चीजों के मिलके और एक तीसरी अच्छी चीज बनाने की, जिसका नाम है मिक्स। तो ऐसी पूरी तरह से अच्छाई के ऊपर जो बेस है वो है आपका मिक्स है। तो याद रखो क्या क्या लेना है, बस मेरिट्स के बारे में अच्छी चीजें लेनी है, कैपिटल में की। और अब दोनों के मेरिट्स इसमें आ सकते, दोनों के मेरिट्स आ गए, इस तरह से डिमेरिट्स भी है। तो हम किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, मिक्स है ना, तो उस हिसाब से किसने देखिए यार, वो इस गवर्नमेंट की इकोनॉमी की पॉलिसी कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि मेरिट्स डिमेरिट्स कोण कोण से, ठीक है। डिमेरिट्स खूप कमी, कारण आपण काय केलं, चांगल्या चांगल्या गोष्टीच घेतल्या, तो डिमेरिट्स याच्यात खूप कमी आहेत। तो म्हणजे जहां पर कैपिटल इकोनॉमी की जरूरत नहीं है वहां पर हमने सोशल इकोनॉमी यूज किया, और जहां सोशल की जरूरत नहीं है वहां हमने कैपिटल का यूज किया। इस तरह से दोनों का मिक्सचर बन गया मिक्स इकोनॉमी। समझ में आ रहा है? सो इट एप्रिशिएट्स द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, है ना।
कैपिटल इकोनॉमी में जो प्राइवेट इकोनॉमी को या प्राइवेट पर्सन को जो फायदे मिलते उसका यूज हमने इसमें किया, एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी आल्सो with their emphasis on a self interest and profit motive. So प्राइवेट बिजनेस जो होते हैं या कैपिटल इकोनॉमी का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव करना. सो ऐसे कुछ बिजनेस है, ऐसे कुछ सेक्टर है जिसमें हमें प्रॉफिट मोटिव का इस्तेमाल करना होता है, तो उसके लिए हमने उस तरह के सेक्टर का यूज किया. बराबर है. देन वर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड यूएसए एक्सेट्रा. अब ज्यादातर देखा जाए काही सोडला का मध्ये में, बरोबर ना, is due to the private enterprise. At the same time, it is noticed that the private property, profit motive and self-interest of the market economy may not promote the interest of the community as a whole, and as such, the government should remove their defects of private enterprise. इजी भाषा बोला जाए, जो जो मेरिट्स हमने कैपिटल इकोनॉमी देखे उसका यूज करने का, और जो जहां जहां हमें डिमेरिट्स नजर आए थे उनको हटा देने का, मतलब अच्छी चीजें हमने लेने की. सेम तरह से सोशल इकोनॉमी के भी, तो दोनों में की मेरिट्स जो चीजें उसी का ले लो, और जो डिफेक्टिव चीजें जिसका हमें फॉल्ट हो सकता है, जिसका यूज नहीं होने वाला, उसे क्या करने का, निकाल देने का. और इसी तरह से दोनों इकोनॉमी को मिक्स करके बन जाए हमने मिक्स इकोनॉमी. क्लियर है यहाँ तक, ये समझ गए. चलो नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है. पढ़ते आता है तुम्हें, ट्राई करते हैं आप कितना अच्छा पढ़ लेते हो. आज मैंने अभी कभी इससे पढ़ने के लिए नहीं बोला जाता किसी को. चलो देखो, सो समझ में आ रहा है मिक्स इकोनॉमी क्या है, कुछ भी हार्ड नहीं है, दोनों का मिक्स कर दिया, बस हो गया. इतना समझ गया, मिक्स इकोनॉमी समझ गया. तो फॉर दिस पर्पस the government itself must run the important and selected industries and eliminate the free play of profit motive and self interest. मतलब गवर्नमेंट को लग कि भाई कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिसे हमें, जैसे कि स्पेशल जो नीड्स वाली चीजें जो लोगों को जरूरी होती है, जैसे खाने की चीजें, अगर यह हमने प्रॉफिट देकर प्राइवेट लोगों को दे दिया तो क्या करेंगे, उनका रेट बढ़ा देंगे जिससे ज्यादा प्रॉफिट आना चाहिए. इसलिए जो गरीब लोग हैं उनको अच्छा खाना मिलेगा क्या, वो नहीं खरीद पाएंगे. इसलिए वहां पर डालने का सोशल इकोनॉमी, मतलब वो जो नीडफुल चीज है वो गवर्नमेंट के अंडर रहेगी, और जो ऑडी है या फिर जो अपने ज्यादा जिसकी जरूरत नहीं है, गोल्ड वगैरह है, उसमें प्राइवेट लोग को दे दो. हाँ, आयफोन जैसे चीजें, त्याला चैनीच्या वस्तू म्हणतात इंग्लिशमध्ये, मराठीमध्ये. इंग्लिशमध्ये काय म्हणतो आपण त्याला, शौक की चीजें, हिंदी में हुआ ना, शो ऑफ करने की चीजें या शौक की चीजें होता है, जब प्रॉफिट जितना लेना है उससे ले लो, तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर होगा. और जहाँ नीडफुल जरूरत है, जहाँ लोगों के वेलफेयर की बात आती है, वहां पर कौन सी चीज होगा, सोशल. इस तरह से दोनों का सोच के ये इकोनॉमी बनाई जाती है, दैट्स अ मिक्स इकोनॉमी. समझ में आ रहा है कौन से सेक्टर में कैपिटल इकोनॉमी यूज हो रहा है और कौन से सेक्टर में क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी का. 4 फ्लोअरला जायचं माहिती आहे कुठले क्लासरूम, डायरेक्ट कॉर्नरला, शेवट सगळ्या शेवटी पलीकडच्या बाजूला. चलो देन द प्रायव्हेट एंटरप्राइज विच हॅज इट्स ओन सिग्निफिकन्स. तो प्रत्येकाचे काय ना काय फायदे असतात, बराबर है. उसी तरह से प्राइवेट इकोनॉमी यानी कैपिटल इकोनॉमी कुछ भी फायदे, उनके भी कुछ फायदे है कि नहीं है. उनकी मेन फायदा क्या है कि हर किसी को प्रॉफिट मिल रहा है. तो ये प्राइवेट एंटरप्राइज विच हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस इज आल्सो अलाउड टू प्ले अ पॉजिटिव रोल इन द मिक्स इकोनॉमी. हाउएवर the state imposes necessity measures to control and to regulate the private sector. अब यहाँ गवर्नमेंट का भी रोल है, तो गवर्नमेंट कुछ रूल्स तय कर सकती है, रेगुलेशन लगा सकती है कि किस तरह से. यस, मतलब जो ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं उसको ज्यादा टैक्स लगा दो. उसी तरह से इंडिया में वही है, जितना ज्यादा इनकम बढ़ता है उतना ज्यादा टैक्स का रेट भी बढ़ता जाता है. मतलब कम इनकम कम टैक्स, इनकम ज्यादा टैक्स भी ज्यादा. इस तरह से गवर्नमेंट रेगुलेट करती है प्राइवेट लोगों को भी. So to ensure that they function in a accordance with the welfare objective of the nation. So यहाँ पर दोनों का भला सोच रहा है, प्राइवेट लोगों का भी भला सोचा जाता है, उसके साथ साथ जो सिटीजन से नेशन से उनके भी वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है, और इसीलिए बात है मिक्स इकोनॉमी. बराबर है. जो कैपिटल में था उसमें बस प्राइवेट सेक्टर का सोचा था, बस उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए. जो सोशल में था उसमें बस वेलफेयर के बारे में सोचा, पूरे देश के भले के बारे में सोचा. लेकिन इसमें दोनों का भला किस तरह सोच सकता है, ये सोचकर इसको मिक्स इकोनॉमी को बनाया गया. एक समझ गया ओवरऑल डेफिनेशन क्या है इसका, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है. देखो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको आते हैं, ये जैसे पार्ट होगा हम उस ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका स्पेशल लेक्चर लगे कि एक्चुअल में अब पूरा चैप्टर अपना हो चुका है, ये लास्ट पॉइंट है. तो उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे एक्चुअल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं.
तो कुछ क्वेश्चन में खुद आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। चलो देखते हैं विच आर द फीचर्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी। पहला फीचर क्या है हर्ष? हर्ष को नहीं, को एग्जिस्टेंस, इंसिडेंस नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट यानी कैपिटल, पब्लिक यानी तो दोनों इकोनॉमी का मिक्सचर इसमें, बराबर है। सार्वजनिक म्हणजे जो गवर्नमेंट के अंदर और ऐसी चीजें। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ मिक्स इकोनॉमी इज टू को एग्जिस्टेंस ऑफ द बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। इसमें गवर्नमेंट का भी शेयर है और प्राइवेट लोगों का भी शेयर है, दोनों का शेयर इसमें होता है। यस, इंडिया तो एग्जाम्पल है उसका। एयर इंडिया भी पूरी तरह से प्राइवेट हो चुका है। टाटा साहब। तो इन फैक्ट इन मिक्स इकोनॉमी देयर आर द 3 सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री। अब 3 सेक्टर कौन कौन से हैं? दोन्हीचं मिक्स करून टाकलं कंबाईन, म्हणजे अशी एक कंपनी ज्यामध्ये गव्हर्नमेंटचा पण शेअर आहे। जसं की समजा सिद्धांत कंपनी चालू केली, एयर इंडिया बताया तुम्हें, पहले प्राइवेट था, बाद में गवर्नमेंट ने खरीद किया, अभी पूरी से प्राइवेट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस में गवर्नमेंट का भी शेयर है और किसी प्राइवेट पर्सन का, दोनों का शेयर उसमें, जिसके ज्यादा शेयर्स उसकी ओनरशिप ज्यादा होती है। इस तरह से दोनों का कंबाइन भी सेक्टर भी इसमें आपको नजर आता है, ऐसे कंबाइन सेक्टर। अब देखते पहला प्राइवेट सेक्टर के लाल कोई बताने की जरूरत है इसमें बारे में। द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेक्टर आर मैनेज एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन के हाथ में होगा, ऑन द ग्रुप्स। एंड इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर बेस्ड ऑन अ सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव। ये किसके लिए काम करने वाले? खुद के भले के लिए, बाकी कुछ लेना देना, मुझे प्रॉफिट कैसे कमाने का वो सोच कर ये बिजनेस चलाएंगे, लोगों का वेलफेयर के बारे में ये होता है। एंड द सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट एंड पर्सनल इनिशिएटिव इज गिवन फुल स्कोप। अब मुझे क्या है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे जहां मुझे स्कोप नजर आएगा, जहां मेरा प्रॉफिट उसी सेक्टर में क्या करूंगा, इन्वेस्ट करता जाऊंगा। पूरा स्कोप है मुझे मेरे खुद के इंक्रीमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का इस तरह का रेस्ट्रिक्शन है क्या? मुझे नहीं है। सो हाउएवर द प्राइवेट एंटरप्राइज मे बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, हो सकता है लेकिन गवर्नमेंट के कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि इनकम का है, जिस तरह से आपका इनकम बढ़ जाएगा आपको टैक्स भी देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द नंबर ऑफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। तो गवर्नमेंट जो कुछ रूल बनाएगी, तो कुछ पॉलिसी नॉर्म्स होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, 4th फ्लोअरला माहिती क्लासरूम वरती, नवीन क्लासरूम आपली माहिती का कुठे? बघतो कसा बघा जाईल, तो हुशार आहेत मुलं आपले, शोधून घेतो। समझ गया प्राइवेट सेक्टर क्या है? तो मेन बेसिकली जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है या फिर जो ग्रुप से, उनको पूरी तरह से इसमें होता है ये मिक्स इकोनॉमी होती है, प्राइवेट सेक्टर। दूसरा आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक यानी सार्वजनिक, सबके बाप का, ऐसा होता है ना, जैसे गवर्नमेंट का। सो इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर नॉट प्राइमरीली प्रॉफिट ओरिएंटेड। अब जो भी गवर्नमेंट काम करती है, यस, वो किसके लिए करती है? लोगों के भले के लिए। भाई लोगों का समाज कल्याण करना, यही मेरा टारगेट है। मैं राजकारण में किस लिए आया हूँ? लोगों का भला करने के लिए, बराबर है। तो ये होता है पब्लिक सेक्टर में, बट आर सेट अप बाय द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। सो बेसिकली लोगों का भला किस तरह से हो, ये सोचकर ये लोग इसमें काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट जो कुछ इंडस्ट्री चलाती है, जिस जिस सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, वो सारे के सारे सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर में आ जाएंगे, बराबर है। सो पब्लिक कंपनी जैसे अपने इंडिया का BSNL है, रेलवे भी है, इंडिया का पोस्ट ऑफिस वो भी पब्लिक है, वो सारे के सारे गवर्नमेंट एंटिटीज है, तो आएगा पब्लिक सेक्टर में। डन, समझ गया प्राइवेट पब्लिक। अब तीसरा आता है कंबाइन, इन दोनों का कर देने का मिक्स। सो सेक्टर विच बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एंटरप्राइज हैव अ इक्वल एक्सेस एंड जॉइन हैंड्स टू प्रोड्यूस कमोडिटीज एंड सर्विसेज लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट सेक्टर। अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि बहुत बार एयरपोर्ट पर नाम है अदानी एयरपोर्ट, है ना। मतलब जो बेसिकली देखा जाए एयरपोर्ट किसके अंदर आते हैं? गवर्नमेंट के अंदर। सो गवर्नमेंट का शेयर कुछ है और कुछ अदानी साहब का, तो दोनों का मिक्स हो गया कंबाइंड सेक्टर। अभी कुछ रेलवे स्टेशन भी है जो कि ऐसे
बाकी दूसरे प्राइवेट कंपनीज को दिए चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बस उसका सर्विस देखने का काम कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट भी आ गया, पब्लिक। इस तरह का जो कंबाइंड सेक्टर है जिसमें दोनों का शेयर होता है, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट इंडिविजुअल का भी, दैट्स अ पार्ट ऑफ कंबाइंड सेक्टर। असं काही नाही, गव्हर्नमेंट आपले शेअर कधी जास्त ठेवतात. जर गव्हर्नमेंट आपले शेअर कमी केले तर काय होणार? ओनरशिप प्रायव्हेटचे जास्त वाढेल. सो गव्हर्नमेंटना शेअर मग जेवढे अधिकार जायचे तेवढे अधिकार चालू शकणार. तर गव्हर्नमेंटचे शेअर जास्त असतात. सो काही प्रमाणात शेअर ते फक्त प्रायव्हेट लोकांना देतात. असं काय. सो 50% पेक्षा शेअर गवर्नमेंटचे जास्त. ठीक है, समझ गया कंबाइंड सेक्टर क्या है? सो जिसमें प्राइवेट लोग भी काम करते हैं और गवर्नमेंट भी काम कर रही है. समझ ला. अब देखते हैं इसके मेरिट्स कि भाई इतना सब कुछ करके हमें क्या फायदा हो रहा है. बराबर है. सो अब ये सब देखते हैं. हमें इंडिया का एग्जांपल सामने रखने का. इंडिया एक पूरी तरह से मिक्स इकोनॉमी, 100% मिक्स इकोनॉमी. क्लियर है? सो मिक्स इकोनॉमी हैज द फॉलोइंग मेरिट्स अवेलेबल टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज एंड सोशलिस्ट. दोनों के मेरिट जो आते हैं वो आ जाते हैं इसमें मिक्स इकोनॉमी. सो पहला क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम, जो चाहे वो खरीदने का बेचने का फ्रीडम आपको है. एंड एग्जिस्टन्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो चाहे वो बिझनेस आप कर सकते हो, आहे ना. भारतात कोणता बिझनेस सुरू करू शकता तुम्ही. कसं काही लिमिटेड असते ज्यासाठी तुम्हाला परमिशन घ्यायची गरज लागते. ते कंपल्सरी असतं. डिपेंड्स सिक्योरिटी के हिसाब से होता है. एंड विच एंश्योर द इंसेंटिव टू दी वर्क, जहां आपको मन चाहे उस एरिया के सेक्टर में आप काम कर सकते. गवर्नमेंट बोलते कि भाई इसी सेक्टर में जाके काम कर. तो दोनों का बात है. प्राइवेट लोग का बिजनेस हो जाता है जिसमें काम करना है. सो इस तरह का इकोनॉमिक फ्रीडम, जिस सेक्टर में आपको जाना चाहते हो, जहां आप जॉब करना चाहते हो, उस सेक्टर में जाके काम कर सकते हो. जिस भी सेक्टर में जाके आपको बिजनेस भी शुरू करना है वो भी इसमें आप कर सकते हो. इकोनॉमिकली फ्रीडम आपको यहाँ पर मिलता है. अच्छी बात है. देन सेकंड, प्राइस मैकेनिज्म एंड कॉम्पिटिशन असतं का मार्केटमध्ये. मतलब प्राइस मैकेनिज्म क्या है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से, उसके ऊपर प्राइस अपने आप मैनेज होता है. बराबर है. एंड कंपटीशन फोर्सेस द प्राइवेट सेक्टर टू प्रमोट इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड बेटर रिसोर्स एलोकेशन. और मार्केट में एक तरह का कंपटीशन भी होता है. कंपटीशन समझ गए. तो बहुत सारे सेलर्स है ना. जैसे तुम्ही अगर टूथपेस्ट लिया, टूथपेस्ट किती कंपन्या टूथपेस्टच्या मोजून नका सको, पण बहुत ज्यादा है ना. मतलब जैसे आप एरिया चेंज कर दोगे तो उस पर की नई कंपनी नजर आएगी. विठोबा दंत मंजन हे जर यूपी मध्ये गेलं तर तिथं भेटेल का विठोबा, की दुसरं काय असेल. तो बहुत सारे टूथपेस्ट की कंपनीज है. बराबर ना. सो इसमें सेलर्स बहुत ज्यादा है. सो कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है. सगळ्यांचं वेगवेगळं असतं आहे. बरोबर. तेच असतं सगळ्यांचं. क्लियर है. तो ये उसमें. सो और जो प्राइस डिमांड, बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ सेक्टर में प्राइस तय करती है. आहे असं कुठलं सेक्टर की गवर्नमेंट जे प्राइस तय केलेले आहे. जो पब्लिक सेक्टर्स है, जैसे कि पीएमपीएल टिकट कौन ठरवता है? गवर्नमेंट ठरवता है. रेलवे का टिकट कितना बढ़ाना है कौन तय करता है? तो ये सारी चीजें. और जो गवर्नमेंट के जहाँ पूरी तरह से गवर्नमेंट का शेयर है तो गवर्नमेंट तय करती है. और जहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस होता है. तो दोनों का इसमें मिक्सचर होता है. दैट्स अ प्राइस मैकेनिज्म एंड कॉम्पिटिशन आल्सो. तो कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड थ्रू दी कंज्यूमर सोवेनिटी. सो इथं तुम्हाला स्वातंत्र्य है. सोवेनिटी यानी आप पूरी तरह से फ्रीडम है. आपको जो चाहे वो आप खरीद सकते. तो आपको डिसीजन लेने किसी तरह का प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से होता है क्या? तो एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस. सोवेनिटी यानी आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता है. आप आपका खुद का डिसीजन लेने के लिए फ्री होते हो. दैट्स अ सोवेनिटी. सार्वभौमत्व असं मराठी अर्थ होतो. विदाउट एनी प्रेशर आप आपका इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हो, या फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो चाहिए वो खरीदने का चॉइस आपके इसमें. बराबर आहे. हाय भारतामध्ये असं. तुम्हाला टी शर्ट पाहिजे टी शर्ट घेऊ शकता, कपडे पाहिजे कपडे घेऊ शकता, चष्मा पाहिजे चष्मे, सबको फ्रीडम ऑफ चॉइस. पैसे द्यावे लागतात. सो फ्री मध्ये भेटत नाही. काहीतरी नाही, पैसे द्यावे लागतात. समझ गए ये मेरिट्स. संतोष समजते ना. काय असलं तर विचारायचं बरं का. देन अप्रोप्रिएट इंसेंटिव फॉर द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. ये क्या है भाई? अभी इनोवेशन. सो जहां आपको फायदा है वहां आप नए नए आइडिया लगाओगे, रिसर्च करोगे और वो इंडस्ट्री में जाके इन्वेस्ट करोगे. इनोवेशन हो सकता है. देन उसके साथ साथ एप्रोप्रिएट इंसेंटिव. इतना सब कुछ करके आपको तो प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, वो भी इसमें मिल रहा है. तो जितनी मेहनत आप करोगे उतना प्रॉफिट भी मिल रहा है. नए नए तरह से लोग इनोवेट आइडिया भी लगा रहे हैं.
बघितलं असेल भारतातले लोक जुगाडू आहेत, प्रत्येक वेळी काय ना काय नवीन जुगाड ते करतात, तो उनको इतना फ्रीडम मिला इसकी वजह से वो सब ये चीजें कर सकते हैं, आणि त्या जुगाडातूनच बिझनेस चालू होते त्यांचा, मग जुगाड़ करके के उनका नया बिजनेस शुरू हो जाता है, देखा होगा आपने बहुत बार। तो ये सारी चीजें, ये फ्रीडम इसमें लोगों को मिलता है। क्लियर आ रहा है? देन एनकरेजेस एंटरप्राइजेस एंड रिस्क टेकिंग। अब जो प्राइवेट लोग हैं खुद का रिस्क लेके ही बिजनेस करेंगे, है क्या नहीं? वही, सो एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। और बहुत बार गवर्नमेंट खुद ही लोगों को बोलती है भाई आप बिजनेस शुरू करो, अगर आपको लोन चाहिए तो हम प्रोवाइड करते हैं। देखा होगा आपने बहुत बार, गवर्नमेंट का एक मुद्रा नाम की स्कीम है, यस, MUDRA, मुद्रा, कलाम फॉर्म चेक कर लो बाद में क्या होता है। सो जो स्मॉल सेक्टर से या मीडियम सेक्टर से उनको लोन की भी जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट उनको लोन देते हैं, इनकरेज करते हैं इंटरप्राइज को, आप नए नए बिजनेस शुरू करो, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, तो यही उसी के बारे में सब चीजें है ना, जो कि गवर्नमेंट लोगों को बोलते हैं भाई आके इंडिया में आप नया नया प्रोडक्शन करो जिसका फायदा इंडिया के लोगों को मिला, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इस तरह से एनकरेज भी करते हैं रिस्क टेकिंग, और गवर्नमेंट भी खुद रिस्क लेती है। सब गवर्नमेंट भी बहुत बार उनको डिस्काउंट देती है बहुत सारी चीजों में, टैक्स में हो या बाकी सारी दूसरी चीजें में हो, कम रेट में उनसे जो टैक्स लगता है, कभी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी नहीं लगाते। तो ये सारी चीजें करके गवर्नमेंट बिजनेस को एक तरह का इंक्रीमेंट करने के लिए मदद करती है, ग्रोथ करने के लिए। तो ये इसमें होता है मिक्स इकोनॉमी। कळलं? आता हे फंक्शन कशाचं? सोशलिस्ट इकॉनॉमीचं, बरोबर आहे। देन एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लान प्रैक्टिस। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी का ही बराबर, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एक प्लान करती है कि आने वाले 5 सालों में, एग्जाम्पल या 5 सालों में कौन से सेक्टर्स में ज्यादा प्रेफरली ग्रोथ करनी है, जैसे कि IT सेक्टर में करना है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, तो ये सब सो गवर्नमेंट ने तय करती है और उस सेक्टर को या उस अपने ऑब्जेक्टिव को एम करने के लिए उस तरह से प्लानिंग बनाती है। समझ में आ रहा है? जैसे कि 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, सारे के सारे इंग्लिश लोग लेके चले गए, तो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ करने की शुरुआत की, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर को ध्यान लिया। इस तरह से गवर्नमेंट एक प्लान बनाती है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करती है, बराबर है। सो एक प्लानिंग अथॉरिटी भी इसमें होती है। तो प्लानिंग करने से क्या होता है कि जो सेक्टर जो पहले से पीछे पड़ता है उसे आगे किस तरह से लाना है ये गवर्नमेंट तय कर सकती है, उसके ग्रोथ के बारे में सोच सकती है, और अभी नीड किसकी है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे सकती है, बराबर है। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो सेक्टर ज्यादा पीछे उसे किस तरह से आगे हमने लाना चाहिए उसके बारे में गवर्नमेंट सोचकर यहाँ पर एक प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है। हाँ ना, मग पहिले दोन कोणते होते? फ्रीडम ऑन एक्झिस्टन्स, कॅपिटलचे होते। हाँ, सो पहले 3 कैपिटल, नंतरचे 3 सोशल, असं। सो दोनों के मेरिट्स इसमें मिक्स है, समझ में आ रहा है? देन कंपैरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू ग्रेटर स्टेट पार्टिसिपेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब देखा जाए जो कैपिटल में क्या था कि जहाँ पर इकोनॉमिकल एक्सप्लोरेशन ज्यादा होता था, सोशल में बस वेलफेयर का सोचता था, जो ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसे मिलने जैसा नहीं। सो दोनों का मिक्स, इसमें क्या हो रहा है एक्सप्लोटेशन भी कम करने, गवर्नमेंट रेगुलेशन लगाती है ना, इतने बाल कामगार काम करत, गवर्नमेंट का रूल है, बराबर है कि नहीं? तो इस तरह से गवर्नमेंट रूल लगा के भी एक्सप्लोटेशन कम कर सकती है, और जो इसमें किया जाता है। सो कंपेरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी, समाज में इक्वलिटी लाने के लिए भी बहुत बार गवर्नमेंट काम, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके ऊपर टैक्स है, जिसके पास कम पैसा है, जो कम पैसा है उसके किसी तरह का टैक्स। इस तरह से इक्वलिटी लाने की कोशिश गवर्नमेंट इसमें करती है, जे जास्त पैसे कमवल त्यांचे पैसे कमवतच नाही, पैसे तुम्ही म्हणाल की पैसे सगळं घ्यायला पाहिजे का नाही, तो लेकिन जिसके पास पैसा नहीं उसे क्या लेने का। तो इस तरह से गवर्नमेंट इक्वलिटी लाने की कोशिश, तो दोनों का मिक्स इसमें किया जाता है। लाड़की चला महिलांना पैसे नहीं आम्ही द्यायचे, बराबर है, तो ये इसमें किया जाता है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है ना, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ऐकले तुम्ही कधी काय असते? Awaited through the government's legislative measures such as environment and labor regulation। होता है ना बहुत बार कंपटीशन के सामने जो प्राइवेट पर्सन वो कुछ भी नहीं सोचता कि अगले वाला मरा तो भी चलेगा लेकिन मुझे तो कंपटीशन नहीं करना है, तो मोनोपोली क्रिएट ना हो इसके लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन लगा सकते है ना। मोनोपोली जसं की समजा आता किती म्हणलं मी 4च कंपन्या आपल्या टेलिकॉम मध्ये, BSNL, एअरटेल, जिओ आणि वोडाफोन आयडिया, बरोबर आहे। समजा उद्या चालून BSNL बंद पडली, राहिल्या किती?
वोडाफोन आयडिया तर पहिलेच म्हणतं की आम्ही घाट्यात चाललोय, त्यांना स्वतःहून बंद करून टाकलं, उरले किती? आणि जिओने एअरटेल विकत घेऊन टाकलं, मग करून दिलं. तो झालं का नाही कल्याण सगळ्यांचं? समझ में आया? तो ये हो सकता है, तो क्या होगा, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से मोनोपोली क्रिएट ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन लगा सकती है, या फिर इसमें गवर्नमेंट खुद अपना बीएसएनएल को बढ़ावा दे सकती है। इसमें क्या होगा, मार्केट मोनोपोली क्रिएट नहीं होगी। समझ में आया? सो कट थ्रोट जो कॉम्पिटिशन होता है, मतलब किसी तरह सा कॉम्पिटिशन की वजह से कट थ्रोट म्हणजे की पुढचा बिझनेस बुडवून मी मोठं होणार, असा अर्थ त्याचा. हा, आता त्याला बुडवायचं, तो एकदा बुडला की वर मार्केटमध्ये कोण उरणार? मीच. जैसे जियो ने स्टार्ट में किया था, फ्री में सिम कार्ड बांटे थे, सबकी इकोनॉमी डाउन कर दी थी. यस, फ्री इंटरनेट, 3-3 महीना फोकट सिम कार्ड विदाउट एनी रिचार्ज, जिससे क्या हुआ, बाकी लोगों का मार्केट डाउन हो. सो कॉम्पिटिशन ही थी ना उससे, तो लेकिन कट थ्रोट, भाई मेरा भला ना हो लेकिन तुम्हारा भला तो नहीं होने दूंगा. तो इस तरह का जो उसके ऊपर कुछ ना कुछ रेगुलेशन लगाने का काम गवर्नमेंट कर सकती है. बाद में गवर्नमेंट ने किया, पता होगा जियो को, बाद में फ्री में सिम कार्ड नहीं दे सकते, रिचार्ज पेमेंट नहीं कर सकते, इस तरह के गवर्नमेंट ने आदेश लाए थे, सुना होगा आपने न्यूज में. तो इस तरह से गवर्नमेंट रूल लगा के इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन को रोक सकती है. क्लियर है? इस तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें होता है थ्रू द गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव, यानी इसका होता है रूल्स बनाकर, नए नए रूल्स पास करके, एंड मेजर सच एज एनवायरमेंट एंड लेबर रेगुलेशन. बहुत बार लेबर रेगुलेशन लगा के होता है ना कि अगर एम्प्लॉयमेंट का या लेबर का एक्सप्लोइटेशन होने लगा तो गवर्नमेंट नया कानून लाते कि आप ज्यादा 8 घंटे तक ही एक पर्सन से काम करके ले सकते हैं, अगर ज्यादा काम लिया तो उसे ओवर टाइम का पैसा भी देना पड़ेगा. इस तरह से गवर्नमेंट रेगुलेशन या नए नए रूल्स लाके इस सारे चीजों को रोक सकती है. हाँ बिल्कुल, ठीक है, समझ गए? सो हाउएवर, ये सारे क्या है, मेजर्स है, ये मेजर्स है ना मेरिट से उसके. तो हाउएवर द मिक्स इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज गोल्डन पाथ बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड सोशल. जैसा हमें लग रहा है कि दोनों के बीच में का एक सोनेरी रास्ता, सुनहरा रास्ता, दैट्स अ गोल्डन पाथ, यानी मतलब कैपिटल और सोशल दोनों के बीच का एक मीडियम हुआ सिंगुलर रास्ता जिसका नाम है मिक्स इकोनॉमी. तो हर बार ऐसा होता है क्या? तो देखते हैं उसके डिमेरिट्स. तो इट कुड आल्सो सफर फ्रॉम द सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटीज, मतलब इसमें भी कुछ खामियां हो सकती है, कुछ चीजें गलत हो सकती है. बराबर है? अब वो देखते हैं कौन कौन. सो मिक्स इकोनॉमी हैज द फॉलोइंग डिमेरिट्स अवेलेबल टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज एन सोशलिस्ट इकोनॉमी. क्लियर है? मेरिट्स में कुछ डाउट है? समझ लगे, इजी था, समझ गया अच्छे तरह से. अब अपनी तीसरी इकोनॉमी है, पहला भी देखा, दूसरा और तीसरा भी देखा, तो तीनों अच्छे तरीके से आपको समझना जरूरी है. अभी हमने एक एक देखा इसलिए इजी हो जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन आ गया तो आपको उसे पहचानना चाहिए कि आइए कौन सी इकोनॉमी का है. तो उस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है. समझ गए? जैसे क्वेश्चन देखिए वो भी समझ में आ ही जाएगा. चलो देखो अभी इसका डिमेरिट्स. पहला क्या है? द मिक्स इकोनॉमी समटाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव कंट्रोल बाय द स्टेट. जैसे सोशलिस्ट में होता है, अब ये मिक्स है ना, अगर इसमें गवर्नमेंट ने ज्यादा ही कुछ कंट्रोल किया तो प्राइवेट लोगों को फ्रीडम मिलेगा क्या? तो ये हो सकता है, रिजल्टिंग इन द रिड्यूस इंसेंटिव्स एंड कंस्टेंट द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. अभी मैंने बोला सो प्राइवेट लोग का इतना फायदा इसमें नहीं होगा अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा बढ़ गया तो. देन द पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग. गवर्नमेंट ने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन ही अच्छा नहीं हुआ तो प्लानिंग करना कुछ फायदा होगा? या फिर हो सकता है प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसका सारे लोगों को उसका कुछ ना कुछ नुकसान भुगतना पड़ सकता है. समझ में आया? सो हायर रेट्स ऑफ टैक्सेशन, टॅक्स कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया तो लोग क्या करेंगे? समजा विचार करा, जर गव्हर्नमेंटने टॅक्स खूप जास्त वाढवला, इन्कम टॅक्सवरचा जर टॅक्स वाढवला जास्तच, आंदोलन करेंगे, उसके साथ साथ लोग पैसा छुपा के रखेंगे. बरोबर है? यानी ब्लैक मनी मार्केट में ज्यादा बढ़ सकता है. बराबर ना? तर असंच होईल ना, जर गव्हर्नमेंट ने अगर ज्यादा ही टॅक्स बढ़ा दिया तो लोग ब्लॅक मनी की साठा जास्त करेंगे. सो टॅक्स देणारच नाही, पैसा कॅश मध्ये लपून ठेवतो. हो सकता का नहीं ऐसा? ये हो सकता है. देन लैक ऑफ इफिशियंसी, अगर मुझे प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है तो मैं काम क्यों करूं? बराबर ना? सो प्राइवेट से जितना प्रॉफिट, जितना फ्रीडम मिलना चाहिए उतना फ्रीडम अगर नहीं मिला तो उनकी इफिशियंसी भी कम हो सकती है. देन करप्शन बढ़ सकता है एज वेल एज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अनड्यू डिलेज इन द इकोनॉमिक डिसीजन. गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ गया तो हर टाइम गवर्नमेंट क्या प्रॉम्प्ट डिसीजन लेती है क्या? आराम से डिसीजन जब आए तब देखा जाएगा. सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए भी टाइम हो सकता है. एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, जैसे बीएसएनएल का है ना, सारे के सारे 5G का 6G पर जा रहे हैं या अभी 4G लॉन्च कर रहे हैं. हा तसंच आहे, मार्केट न्यूज ऐकलं नाही का तुम्ही?
बराबर है। तो इस तरह से पुअर परफॉर्मेंस जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उनका इसमें होता है, इसका फायदा प्रायव्हेट लोक ज्यादा होता है फिर, बरोबर आहे ना। जर बीएसएनएल चांगलं काम केलं तर लोक प्रायव्हेट लोकांकडे जाणार का, एअरटेल वोडाफोन आयडिया हे घेणार का विकत, बीएसएनएल घेते, स्वस्तामध्ये भेटतं म्हणल्यावर तो कस्टमर कधी बी काय करतो, प्राइस बघतो, कधी बघायचं म्हणजे आपण स्वतः आपणच कस्टमर असतो, हम प्राइस देखकर हमें क्या खरीदना है वो हम सोचते हैं, अगर सेम क्वालिटी आपको कम दाम में मिल रही है तो क्यों ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे, ये सोचते हैं। ठीक है, चलो देखो। देन नेक्स्ट आता है मोर एवर इट इज डिफिकल्ट, इट इज देखो, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। बहुत बार ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आता है कि कौन से सेक्टर में प्राइवेट लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और कहाँ का नहीं होना चाहिए, और कहाँ का पब्लिक का नहीं गवर्नमेंट का होना चाहिए। यस मतलब कौन से एरियाज में एक्चुअल में गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए और कौन से एरिया प्राइवेट लोगों के लिए छोड़ के देने चाहिए। इस पर अगर प्लानिंग अच्छा नहीं हुआ तो मार्केट की पूरी इकॉनॉमी भी चेंज हो जाती है, बराबर आहे। जसं की आता मोबाईल तर महत्वाचा विषय, लेकिन खाण्याच्या वस्तू आहे जसं की रिफाईन ऑइल आहे, रिफाईन ऑइलच म्हणतो ना आपण खायच्याला, क्रूड ऑयल नाही म्हणत ना तो रिफाइन ऑयल के मार्केट में दाम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर कंट्रोल किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का। लेकिन तो आम आदमी को, गरीब इंसान को परवड़ना चाहिए, इतने का प्राइस होना चाहिए, लेकिन वैसा होता है क्या, तो डिमांड सप्लाई को बेस होता है। पण एक नॉर्मल विचार करा ना, आपण समाज भारताचा पूर्ण विचार करा, सगळेच लोक श्रीमंत आहेत का, सगळेच गरीब भी नाही, असं पण नाही, पण ये सब सोचकर गवर्नमेंट उसके ऐसे प्लानिंग करना चाहिए। लेकिन इसलिए सेक्टर वाइज कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट का होना चाहिए, कौन से सेक्टर में प्राइवेट का होना, ये प्लानिंग करते हैं थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो ये इसका डीमेरिट्स है, मतलब ये नुकसान, तो डिफिकल्टी आती है। देन इन द अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल इनिशिएटिव the private sector is likely to grow disproportionately, मतलब हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट ने अच्छे तरीके से स्ट्रांगली रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए, हो सकता है प्राइवेट सेक्टर कुछ अलग ही डायरेक्शन में बढ़ता ग्रो हो सकता है, मतलब जितना फायदा लोगों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा और इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ सकता है। मतलब गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, समझ में आया। So absence of strong government initiative, the private sector is likely to grow disproportionately and the system would then resemble capitalism with all its disadvantages। तो वो जो सिस्टम है मिक्स इकोनॉमी डायरेक्टली किसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ, और जिसके डिमेरिट्स अपने देख ले, तो हो सकता है वो डिमेरिट्स हम सबको लोगों को झेलने पड़ सकते हैं अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल अच्छी तरह से नहीं रहा तो, बराबर है। सोपं आहे ना रे इकॉनॉमिक्स, काय वाटलंय आता पूर्ण एक चैप्टर, आता हे टॉपिक समझने का सांगा मला, मिक्स इकोनॉमी, बराबर है। सो आपने पूरा एक चैप्टर देखा, इस पूरे इसमें क्या था, सबसे पहले हमने क्या देखा, क्या याद आता है तुम्हें बताओ, प्रॉफिट 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 के भी पहले कुछ बातों पे डिस्कशन हुआ था अपना, यस इकोनॉमी क्यों स्टडी करना है, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमी। तो इकोनॉमी पहले सभी सब्जेक्टिव नहीं था, किसमें था ये, पॉलिटिकल साइंस। इन एडम स्मिथ साहब आए, जिनका बुक था, क्या नाम था बुक का, वेल्थ ऑफ नेशन, और उसके बाद धीरे धीरे लोग इकोनॉमी को सीरियसली लेकर पढ़ने लगे, इसलिए एडम स्मिथ का क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, किंग नहीं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये हमने देखा। देन इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमने देखा। इसके पहले और क्या देखा था हमने, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। माइक्रो यानी एकदम जहाँ पर किसी के इंडिविजुअल चीज के बारे में स्टडी किया जाता है, सो इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल पर्सन, पर्सनल इनकम, इसके बारे में, और जो बड़ी चीजें होती है दैट्स अ मैक्रो इकोनॉमी। समझ के, ये भी हमने देख लिया था। वही यहाँ पर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ स्केर्सिटी गिव्स राइज टू द मेनी ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब बाद में हमने सेकंड में क्या प्रॉब्लम्स का स्टडी, कौन कौन से क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन क्या थे, 4 क्वेश्चन थे। पहला हाउ टू प्रोड्यूस, पहला हॉट टू प्रोड्यूस था, बराबर है, हॉट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम, लास्ट ये सब करके हमें किस तरह से आगे ग्रो करना है, ये क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन का आंसर हमने इन तीनों इकोनॉमी ढूंढ लिया, मिक्स इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी एंड कैपिटल इकोनॉमी। यस क्लियर है। सो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लीड टू द
सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुआ, क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है और यूज करने लोग ज्यादा है, अनलिमिटेड है। दैट्स अ स्केर्सिटी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है दिस आर द इकोनॉमिक। भेटले उत्तर मग. Then the basic economic problems of what, how, and for whom to produce are solved by the different economies in the different जो अभी हमने देखा तीनों के तीनों. Last, the capitalist economy used to tool the price mechanism, and socialist economy uses the tool for the central planning, and mixed economy uses the mix both price mechanism as well as central planning to solve the basic economic. तो आज का ये पूरे क्लियर है. अब पूरा चैप्टर एक बार जस्ट लुक आउट कर दो, कुछ भी डाउट आता है, कुछ वर्ड में आता है, कुछ सेंटेंस में आता है, कहते टॉपिक में आता है, पूरा चैप्टर ये भी और पहले भी दोनों देख लो. कुछ भी डाउट आता है तो मुझे पूछ लो, पहले इसका देख लो, बाद में फर्स्ट यूनिट का देख लो. तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 जिसमें 2 यूनिट थे, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, यहाँ पर पूरी तरह से अभी खत्म हो जाता है. देख लो, इसमें कुछ भी डाउट है, थोड़ा भी डाउट होगा, कंफ्यूजन हुआ तो मुझे पूछ लो, और घर जाके आप रीड करते जाओ. और हो सकता है आप छोटे छोटे पॉइंट्स आपके इसी नोट्स में आप राइट डाउन करने के पेंसिल से या पेन से कॉर्नर में, कि जो आपको समझने के लिए इजी हो सकता है. खुद से जो आपको समझा, हिंदी इंग्लिश मराठी किसी भी भाषा में लिखो आपको, क्योंकि आपका जो पेपर है एमसीक्यू बेस है, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. तो जो आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ उसी बेस के ऊपर आपको सॉल्व करना होता है. आपको राइटिंग तो नहीं करना है ना, एमसीक्यू 1 2 3 4 ABCD जो ऑप्शन है उसी को टिक करना है. तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होना जरूरी है. ठीक है, ठीक है. अगर कुछ भी छोटा भी डाउट रहा तो मुझे पूछ लो. नाही, 4th फ्लोर नाही, माझं होत आलं आता 10 मिनिटात तुमचं. Deciding about consumption, savings, investment. कशाचं फीचर्स आहे हे कॅपिटलिस्ट आता तुझं काय डिसाईड होतं त्याच्यामध्ये, कन्झम्पशन कोण करणार, सेव्हिंग, Saving. हे तिन्ही सेक्टरवर मार्केट चालतं. कन्झम्पशन कन्झ्युमर्स करतात, इन्व्हेस्टमेंट येस, एंटरप्रिनर करणार. सेव्हिंग्स तर ते इन्व्हेस्टमेंट कुठं करणार, जिथं प्रॉफिट आहे Profit आहे. तिथंच करणार. आणि जर कन्झम्पशन आणि सेव्हिंग हे डिपेंड आहे तुमच्या रेट ऑफ इंटरेस्ट. तर मार्केटमध्ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वाढला तर लोक सेव्हिंग करणार, बँकेत पैसे जमा करणार. रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी असला लोक बँकेत पैसे जमा करणार काय खर्च करणार. उस तरह से ये डिसाइडिंग होता है इन चीज़ों के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का. और कुछ, जिसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. कंज्यूमर सोवेरिटी, इंडिपेंडेंस, उनके डिसीजन लेने के लिए वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं. सोवेरिटी का मीनिंग, तो यार इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन. यस, फ्रीडम ऑफ चॉइस आप इजी बोल सकते हैं, जो उनका चॉइस है उनके हिसाब से जो उनको सही लगता है वो कर सकते हैं. अभी इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे. ठीक है, जो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से जो आंसर होता है उसमें से गलत को एलिमिनेट करना है ना. कि बता कि भाई ABCD 4 ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी सही है, लेकिन कौन सा गलत है ये मुझे पहचान में आ रहा है, A या B या C है, जो बचेगा उसमें कोई तो भी एक सही होगा, तो उसमें हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं. इस तरह से कुछ मेथड्स है जो किस तरह से ऑब्जेक्ट को सॉल्व करना है, क्योंकि ये एक चैप्टर भी पूरा हो जाएगा. घर जाके एक बार पूरा फिर से रीड कर लो, कुछ डाउट आता है नोट डाउन कर लो, अगले लेक्चर में उससे पूछ लो, उसका मैसेज आएगा कब होगा तो. ठीक है, थोड़ा टाइम टेबल में चेंज है, वो जो आपको मिल जाएगा 1 2 दिन में. हाँ, वो सब टाइम टेबल सेट करेंगे, मंडे से पूरा टाइम टेबल आपको मिल जाएगा.
लॉ। तो एक अकाउंट एक लॉ हो सकता है, या फिर इकोनॉमिक्स एंड मैथ ऐसा हो सकता है, या फिर मतलब अकाउंट ऐसा वही, यस, एक थ्योरी और एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसा, तो दोनों जगह करेंगे। मैथ अकाउंट दोनों साथ में नहीं रखने का ही सोचेंगे, दोनों में कैलकुलेशन है इसके लिए। ठीक है, कुछ भी डाउट है नोट डाउन कर लो, अगले लेक्चर में पूछ लो। सो ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं उनको भी कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको बाय। थांबायचं मग।